हेलो फ्रेंड्स, मनाज एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। विश्व महामारी ने अपनी नौकरी खोई, धंधा ठप पड़ गया और बहुत सारे गरीब लोग अपने घर तक नहीं जा पाए। कुछ पहुंच गए, कुछ ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया और कुछ जहां के तहां रह गए। हॉस्पिटल्स और सारे केयर सेंटर्स मरीज़ों से भर गए और बाकी मरीज़ों के लिए जगह तक नहीं थी। ऐसा आलम आ गया था। हम डॉक्टरों, नर्सों और जो भी मरीज़ के इलाज में शामिल है उनके शुक्रगुजार हैं और धन्यवाद करते हैं उनका, जिन्होंने फरिश्ते बनकर लोगों की सेवा की और उनकी जान बचाई। सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, सफाई कर्मचारी और कानून व्यवस्था के लोगों को भी धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी लॉकडाउन में काफ़ी सहायता की है। ऐसे ही तमाम लोगों को हम प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में उनका धन्यवाद करते हैं। अब जबकि धीरे धीरे लॉकडाउन हट रहा है, लोग धीरे धीरे काम पर जा रहे हैं और ज़िंदगी पटरी पर आने लगी है, लेकिन हमें सावधानी से रहना होगा। मास्क पहनना, हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना कभी नहीं भूलना चाहिए, जब तक कि इस बीमारी की दवा नहीं खोज लेते। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द वैक्सीन तैयार हो जाए दुनिया के किसी भी कोने में। हम सब जानते हैं, अहमदाबाद और उदयपुर के बीच गेज कन्वर्शन का काम चल ही रहा था कि ये वायरस बीच में आ गया, इसलिए कुछ महीने लॉकडाउन की वजह से काम बंद करना पड़ा। लेकिन अब जैसे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है, कन्वर्शन का काम भी जोर पकड़ने लगा है। पहले से ही अहमदाबाद से हिम्मतनगर तक का ट्रैक कन्वर्जन हो चुका है और उस लाइन पर एक डेमो ट्रेन भी डेली चल रही है, जिससे इस इलाके के लोगों को काफ़ी सहूलियत हो गई है और एक नया विकल्प भी मिल गया है, जो कि काफ़ी किफ़ायती भी है। अब जो बची हुई लाइन जो 211 किलोमीटर की है, उसका गेज कन्वर्शन का काम ज़ोरों शोरों से चल रहा है। और क्योंकि यह लाइन जो कि हिम्मतनगर से उदयपुर के बीच में है, वो अधिकतर पहाड़ों से गुजरती है, इसलिए इस लाइन में कई टनल्स और ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट करने पड़ते हैं। इस लाइन पे 22 रेलवे स्टेशंस बनेंगे और 658 माइनर ब्रिजेस और 43 मेजर ब्रिजेस का निर्माण होगा। तो चलिए अब हम आज की मेन टॉपिक पे आते हैं। आज हम उदयपुर से हिम्मतनगर के बीच आने वाले टनल्स के बारे में बात करते हैं, जो कि अरावली पर्वत श्रेणियों में पड़ते हैं। कुछ महीनों पहले ऐसा लगता था कि इस लाइन पर केवल एक टनल बनने जा रहा है, लेकिन अलाइनमेंट में डाइवर्शन होने के बाद यहाँ जावर और खारवा के बीच 2 और टनलों का निर्माण हो रहा है। अलाइनमेंट डाइवर्शन करने का कारण यह है कि पहले मीटर गेज ट्रैक के अलाइनमेंट में कर्व्स या जो मोड़ हैं वो काफ़ी शार्प थे, जिनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर तकरीबन 639 के आसपास थी, जिससे हमारी ब्रॉड गेज ट्रेनें तेज़ी से नहीं जा पाएंगी। मीटर गेज ट्रेनें तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा पे चलती थी, इसलिए वे आसानी से इन शार्प कर्वों से गुजर सकती थी। लेकिन ब्रॉड गेज ट्रेनें अगर शार्प कर्व्स में तेज़ी से गुजरी तो वो डीरेल हो सकती हैं, इसलिए यहाँ खारवा का ट्रैक अलाइनमेंट डाइवर्ट करना पड़ा। इस डाइवर्शन की वजह से खारवा चंदा का स्टेशन भी तकरीबन 1 किलोमीटर दूर बनाया गया है पुराने स्टेशन से, पर इतना भी दूर नहीं है, बल्कि यह कहना चाहिए कि अब का नया स्टेशन तो खारवा गांव के बीचों बीच बनाया गया है, इसलिए लोगों को स्टेशन आने में ज़्यादा तकलीफ़ भी नहीं होगी। अच्छा, तो अब हम टनल का काम कैसे चल रहा है वो देखते हैं। पहला टनल जो कि जावर की तरफ है, मतलब जब हम हिम्मतनगर से उदयपुर की तरफ आते हैं तब जो पहला टनल हमें मिलता है वो सबसे लंबा है इस लाइन पर, जिसकी लंबाई 840 मीटर की है। इस टनल के बारे में मैंने विस्तार से अपने पहले वीडियो में बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर से देख लीजिएगा। अब ये टनल आर पार हो चुका है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, और फिनिशिंग वर्क का काम जारी है, जिसमें स्लोप स्टेबलाइजेशन, पोर्टल कंस्ट्रक्शन और लाइनिंग वर्क जैसे काम होते हैं। एक बार टनल का काम पूरी तरह से हो जाए, उसके बाद ब्लास्टिंग और ट्रैक लेइंग का काम शुरू होता है। इस टनल के बाद जब हम खारवा की तरफ जाते हैं तब हमें 2 और टनल देखने मिलते हैं, जिनका कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ये 2 टनल पहले वाले से काफ़ी छोटे हैं। एक टनल की लंबाई कुछ 130 मीटर की है और दूसरे की लंबाई कुछ 100 मीटर की है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अहमदाबाद और उदयपुर के बीच एक ही टनल आने वाली थी, लेकिन डाइवर्शन के कारण ये 2 और टनल बनानी पड़ी। वैसे तो इन अन्य 2 टनलों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन खुदाई करते समय ट्रैक अलाइनमेंट में 2 पहाड़ बीच में आ गए और 2 पहाड़ों के बीच एक नाला भी आ गया। पहले तो इंजीनियरों ने सोचा कि इन 2 पहाड़ों की कटिंग करके कटिंग की जो मिट्टी है उसे नाले में फिलिंग कर दे,
लेकिन जब श्रमिक पहाड़ काटने लगे तब उन्हें हार्ड स्ट्रैटा मिलने लगा, जिसको कटिंग करने में कठिनाई होने लगी। दूसरे पहाड़ का भी यही हाल था, इसलिए ये प्लान छोड़ना पड़ा और मजबूरन दोनों पहाड़ों में टनल खोदने पड़े और 2 टनलों के बीच में एक ब्रिज बनाने का प्लान है, जिसका कंस्ट्रक्शन चालू हो चुका है और पियर कंस्ट्रक्ट हो चुका है। बस डेक बनाना बाकी है। 2 टनलों की खुदाई भी हो चुकी है, मतलब आर पार हो चुका है और स्टील रिब्स इंस्टॉल कर ली है, जैसे कि आप इन पिक्चर में देख सकते हैं। अब फिनिशिंग वर्क बाकी है। जैसा पहले टनल T1 की तरह यहाँ भी पोर्टल कंस्ट्रक्शन, स्लोप स्टेबलाइजेशन और लाइनिंग का काम अभी करना बाकी है। इन कामों के बाद टनल के बेस का काम शुरू होगा, जिसमें लेवलिंग कंक्रीटिंग का काम होगा। इन टनलों के साथ साथ वायडक्ट का काम भी जारी है, जिसके कंस्ट्रक्शन के लिए नाले के पानी को रोकने के लिए एक दीवार बनाई गई है, जिससे वहाँ एक झील बन गई है। अगर कंस्ट्रक्शन में पानी की ज़रूरत होगी तो वहीं से उपलब्ध हो जाएगा। जैसा कि मैंने कहा था, पिलर्स को बना लिया गया है, जो कि इन तस्वीर में दिखाई दे रहा है। अब आगे स्लैब्स रखना बाकी है, तब जाके ये 2 टनलों के बीच का ब्रिज पूरा होगा। फिनिशिंग काम होने के बाद फिर एक बार हम इन टनल्स और ब्रिज पर अपडेट करेंगे। आज के लिए इतना ही अपडेट था। अगले वीडियो में हम फिर एक अपडेट लेके आएंगे इस गेज कन्वर्शन के बारे में। तब तक के लिए हम सब कामना करते हैं कि ये महामारी जल्द से जल्द ख़त्म हो। और हाँ, इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें और ऐसे ही नए अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगा हो तो लाइक दीजिएगा। धन्यवाद।